हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से होंगे। और आज आपके लिए एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अलजेब्रा के प्रश्नों को बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं। ये प्रश्न आपके एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, ये प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 1 है। अब देखिए, ये प्रश्न है, यदि x माइनस वाई बराबर 4 है और एक्स वाई बराबर 45 है तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान ज्ञात करें। अब देखिए, अगर हम इस प्रश्न को कॉन्सेप्ट के साथ हल करते हैं तो कैसे हल होगा। पहले हम क्या करेंगे, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर एक्स माइनस वाई, ठीक है ना दोस्तों। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का आपका एक्स वाई हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या है कि हमें यहाँ पर चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए जो दिया गया है इसका हम लोग होल स्क्वायर करते हैं, यानी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो ये कितना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई बराबर, ठीक है, 16 है। और एक्स वाई का मान कितना दिया है, 45 दिया है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये इधर चला जाएगा, ठीक है ना, इधर चला जाएगा। तो यहाँ हो गया 45 दूनी प्लस का 90 हो गया और यहाँ पर कितना आ गया आपका 106 आ गया, ठीक है ना दोस्तों। अब हम इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो मान है वो, ठीक है, यहाँ पर रख देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा x माइनस वाई की जगह कितना है आपका 4 है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 106 हो गया। और एक्स वाई कितना है यहाँ पर आपका हो गया, एक्स वाई कितना आपका यहाँ पर है 45, ठीक है ना दोस्तों। अब ये कितना आ गया, 4 इंटू आपका 6 और 5 11 और 4 1 5 और 1 हो गया। और ये कितना जाएगा आपका 4 और 4 5 20 और 4 1 4 4 और 2 6, यानी 604 जो है ना वो आंसर आएगा दोस्तों। तो कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप हल करेंगे तो आप इस तरह हल करेंगे, लेकिन अगर आप शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे तो ये आपको कुछ भी ना करना नहीं पड़ेगा, सीधा आप प्रश्न का आंसर दे देंगे, वो भी केवल 5 सेकंड में। कैसे, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि वो शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब इस प्रश्न को हल करते हैं। ये जो प्रश्न है वो आपका एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया है दोस्तों, तो ध्यान से आप इस प्रश्न को समझिए। अब देखिए, इन्होंने हमें क्या दिया, x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है ना, और ये दिया एक्स वाई बराबर 45। अब अगर हम x और y के, यानी अगर हम 4 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ लें कि उनका जो अंतर आए वो 4 आए, लेकिन उनका जो गुणनफल आए वो 45 आए, ठीक है ना दोस्तों। तो हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर क्या करें कि अगर हम x को मान लें हम यहाँ पर 9, ठीक है ना दोस्तों, और y को मान लें यहाँ पर अगर हम 5, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर हम इस समीकरण में लिखते हैं, यानी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5 बराबर 4, तो यानी 4 बराबर 4, यानी ये जो है ना x बराबर 9, ठीक है ना, और y बराबर 5, ये इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर हम एक्स वाई में अगर इस मान को रखते हैं तो देखिए 9 पना, यानी 9 इंटू 5 बराबर 45 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 45 बराबर 45, यानी ये समीकरण ना, ये भी जो है ना x बराबर 9 y बराबर 5, इस समीकरण को भी संतुष्ट कर रही हैं, ठीक है। तो अब हम इनमें फिट कर देते हैं, यानी एक्स क्यू माइनस बाई क्यू, ठीक है ना दोस्तों। अब x कितना है, 9 है, तो 9 9 81 नंबर कितना होता है आपका, 9 9 81 नंबर होता है आपका 729, ठीक है ना। 9 का क्यू कितना होता है, 729 हो गया, ठीक है ना दोस्तों, माइनस, और बाई है 5 का क्यू कितना हो गया, 5 25 25 125 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब हम इसमें घटा देंगे, 9 में से 5 काटे 4 बचे, 2 2 0 हो गया, 7 में से 1 काटा 6 बचा। अब देखिए दोस्तों, हमारी टिक से ये आंसर आ गया ना 604। ऑप्शन देखते हैं तो बी ऑप्शन में 604 है, तो बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने कितने कम समय में हम लोगों ने इस प्रश्न को हल कर दिया, वो भी शॉर्ट ट्रिक के द्वारा, ठीक है ना दोस्तों। आइए अब दूसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। अब दूसरे नंबर का प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, यदि a माइनस बी बराबर 5 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 97 है, तो हमें a b का मान निकालना है। तो अब इसमें भी क्या करेंगे, ऐसा मान लेंगे कि
ऐसा मानेंगे कि इस 5 के ऐसे हम टुकड़े करेंगे कि उनका अंतर तो 5 आए और उनका जब हम स्क्वायर करें तो 97 आए। तो हम क्या माने, ऐसे हम मान लेते हैं यहाँ पर मान लेते हैं a बराबर 9 मान लेते हैं और b बराबर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर आपका b बराबर मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग 4। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इन समीकरण में इस मान को रखें तो 9 - 4 बराबर 9 कितना हो गया आपका 5 हो गया। तो 5 बराबर 5 यानी ये समीकरण जो है वो सेटिस्फाई है। अब हम इस मान को यानी a बराबर 9 b बराबर 4 को इसमें रख देते हैं तो कितना हो जाएगा अगर हम इसमें रखते हैं, यानी 9 का वर्ग कितना हो गया, 9 ने 81 हो गया वर्ग। ठीक है ना, और प्लस 4 का वर्ग कितना हो गया आपका 16 हो गया, आपका 4 का 16 हो गया। यहाँ पर कितना है 97 है। तो देखिए 6 1 7 और 8 1 9 और 97 बराबर 97 यानी यहाँ पे भी ये जो है ना सेटिस्फाई हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे a b बराबर 9 कितना है 9 × 4 तो कितना आ गया आपका 36 आ गया, 9 चौक 36 और यही हमारा जो है ना दोस्तों आंसर हो गया। ऑप्शन में देखेंगे ना तो सी ऑप्शन में 36 है, इस सी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 3 नंबर का प्रश्न जो आपसे ये कह रहा है दोस्तों, यदि x + y बराबर 19 और x - y बराबर 7 है तो हमें x y का मान जो है ना चाहिए। ये प्रश्न आपका RRB NTPC 2016 में पूछा गया दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए अब हम क्या करें कि ऐसे टुकड़े करें 19 के जो इसका x y का जो जोड़ आए वो तो 19 आए और उनका जो अंतर आए वो 7 आए। तो क्या ले सकते हैं दोस्तों हम लोग ले सकते हैं, अगर हम x बराबर मान लें 13 और y बराबर मान लें 6 दोस्तों, तो अगर हम इस समीकरण में ये रख दें मान, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 13 + 6 बराबर 19 यानी 19 बराबर 19 यानी ये समीकरण जो है सेटिस्फाई हो गई। अब हम ये वाला मान यहाँ पर रख दें तो कितना हो जाएगा आपका, यानी 13 - 6 बराबर 7 यानी 7 बराबर 7 यानी ये सेटिस्फाई, ये भी समीकरण है। तो हम x y मान रख देते हैं। तो अगर हम x y में ये मान रखते हैं तो कितना हो जाता है आपका 13 × 6 तो कितना होगा 6 3 18 और 6 1 6 1 7 यानी 78 जो है वो हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 78 है ना, तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अगला प्रश्न दोस्तों ये देखिए, जब प्रश्न आपका 2016 में पूछा गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 4 नंबर का, यदि x³ + y³ बराबर 35 है और x + y बराबर 5 है तो मैं x की पावर 4 + y की पावर 4 का मान जो है वो ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये आपका प्रश्न RRB NTPC 2021 से पूछा गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए हमें यहाँ पर x की पावर 4 + y की पावर 4 निकालनी है। तो हम यहाँ पर क्या करें, अब यहाँ पर हम 35 का ऐसे मान रखें, ऐसे टुकड़े करें कि जिनका क्यूब तो 35 आए और जिनका योग 5 आए। तो क्या रख सकते हैं दोस्तों, अगर हम इसमें x बराबर रख दें, अगर हम इसमें x बराबर रखते हैं 3 और y बराबर रखते हैं 2 तो हल करके देखते हैं दोस्तों। यानी 3 का अगर हम यहाँ पर क्यूब करें तो कितना हो गया 3 × 3 = 9 = 27 प्लस 2 का अगर हमने क्यूब किया कितना हो गया आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 बराबर 35। ठीक है ना दोस्तों, 35 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 27 8 कितना हुआ 35 बराबर 35 हो गया, यानी ये समीकरण जो है ना वो सेटिस्फाई होगी। अब इसे देखते हैं, इसमें जब हम मान रखते हैं तो कितना हो गया आपका 3 + 2 बराबर 5 यानी 5 बराबर 5। दोस्तों ये समीकरण भी आपकी सेटिस्फाई है। अब हम क्या करेंगे, इनका मान इस समीकरण में लिख देंगे। कैसे, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 बराबर, यानी 3 है 3 × 9 3 × 9 तो 27 दिया 81 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बराबर 6 और 1 7 और 8 और 1 9 यानी हमारा जो आंसर है वो 97 आंसर है दोस्तों। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 97, तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न है वो आपसे क्या कह रहा है, 5 नंबर का आपसे प्रश्न ये कह रहा है कि यदि a + b बराबर 15 है, ठीक है ना दोस्तों, और a² + b² बराबर 113 है तो हमें a³ + b³ का मान जो है वो ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न जो है ना आपका दोस्तों RRB NTPC 2022 से पूछा गया है।
ठीक है ना दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करें, 15 के ऐसे टुकड़े करें जिनका योग तो 15 है, लेकिन जिनका हम स्क्वायर का योग करें तो 113 है। तो दोस्तों क्या मान सकते हैं, अगर हम यहाँ पर ये करें कि a बराबर मान लें हम यहाँ पर 8 और b बराबर मान लें हम यहाँ पर 7, तो देखिए दोस्तों 8 + 7 बराबर 15। तो यहाँ 15 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 15, यानी हमारी ये समीकरण सेटिस्फाई हो गई। अब हम इसमें रख लें तो कितना यहाँ पर 8 64 हो गया, यहाँ पर प्लस 7 7 49 बराबर 113। ठीक है, 9 4 13 और 6 4 10 11, यानी ये भी समीकरण जो है ना हमारी सेटिस्फाई हो गई दोस्तों। ठीक है ना, ये भी सेटिस्फाई हो गई। अब हम इसका मान में रख देते हैं, AQ + BQ बराबर कितना है आपका, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 8 8 64 और 64 8 यानी 512 प्लस ये कितना हो गया आपका 7 7 49 343 होता है। अब यहाँ पर कितना हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 4 और 1 5 हो गया और 5 और 3 8 हो गया, यानी हमारा जो आंसर है ना वो 855 है दोस्तों। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 855 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 6 नंबर का प्रश्न। ठीक है ना, अब ये आपसे क्या कह रहा है कि यदि AQ + BQ बराबर 72 और AB बराबर 8 है तो A + B का मान बताओ। ठीक है ना, अब हम क्या करें, अब यहाँ पे भी हम ऐसे AB के टुकड़े करें जिनका गुणनफल तो 8 हो, ठीक है ना, और जिनका अगर हम क्यूब कर दें तो 72 हो। तो दोस्तों इसमें हम क्या रखें, इसमें हम ऐसा करें कि इसमें अगर हम करें ये A बराबर तो हम 4 कर लें, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है ना, और B बराबर कर लें अगर हम 2, तो 4 दूनी, तो अब हम इसमें ये मान रख के देख लेते हैं, 4 चौक 16 चौको 64 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 बराबर 72 हो गया दोस्तों। ठीक है ना, अब ये कितना हो गया, 72 बराबर कितना हो गया, 72, यानी ये समीकरण हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब इसे सेटिस्फाई करते हैं, यानी ए बी में रखते 4 × 2 बराबर 8, यानी 8 बराबर 8, यानी हमारी ये भी समीकरण जो है ना वो सेटिस्फाई हो गई। अब हम इसमें मान रखते हैं, यानी A + B बराबर यानी 4 + 2 बराबर 6, हमारा जो आंसर है दोस्तों वो 6 आएगा। ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन में सी ऑप्शन में 6 है, तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो दोस्तों आपने देखा ना, इस ट्रिक के द्वारा हम लोग कितना समय बचा सकते हैं, और ये ट्रिक आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट के साथ में आप लाइक कीजिए दोस्तों, लाइक के साथ में आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और आप इस चैनल को जरूर से जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों, अगले वीडियो में फिर एक नई शॉर्ट ट्रिक के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।